अगर बच्चे कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव महापुराण का बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्ज़ाम में बैठ रहा है वो जल चराए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चराए, फिर जल चराए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया, एक बार लगा दे। उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा को ट्रेन करा ही देगा, नौकरी दिलाए। एक लाल वस्त्र में 30 असुर कर, और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बंगुल का पाता नाम इन्हें तो गुलाब का पाता ही इसके अंतर्गत रहती है। और मान लो कोई काम ऐसा है कि उसने 63 मार्क आ ही नहीं रही, बहुत हाथे पर हाथा जा रहा है, नुकसान तो बुलाए और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो मारा जाए। एक लाल वस्त्र में 30 असुर कर, और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बंगुल का पाता नाम इन्हें तो गुलाब का पाता ही इसके अंतर्गत रहती है। और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर चंद्र भगवान का नाम लेकर रू बह रहा है। तो शिव पुराण कर रही है कि उस सरसों को, पाते को, रू भैरव का नाम लेकर जिस विपाक नहीं चल रहा है, दुकान दो नहीं चल रही है, वो दुकान के सामने व्यापार के सम्मुख में उसको चला दिया जाए। जिस सुख का आह्वान करा है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया है। नंदी का एक पाँव ऊपर होता है, आप हम दर्शन करें होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पाँव उठा हुआ है, एक पाँव नीचे की ओर होता है। हड्डी से जुड़ा हुआ रो, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ कोई वो रहता है। तो एक नीले कलर का फूल आता महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने ना। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है, इसको ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी कभी के कितने रोग होते हैं उसने आराम कर लेंगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झिन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, दर्शन करें धतूरे के कांटे कांटे से होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं। बेलपत्री का शूल पोर, ये बहुत बहुत आनंदमय कथा महाराज है, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी भरी हुई तो घर में मायके में दुख देता, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देता, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ करा दिया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़ा छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़ी दिन अच्छी चली, फिर वापस वही घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वह 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन पाओ। प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने की। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप आ नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चलेंगे। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे बार को कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही है उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं मां। इसमें आप ये वाले तो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं। अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। तृतीय शिव, तीसरा शिव जो वर्णन करा रहे महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी उम्माद पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने तक, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में तो पता ही, उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप तो सुन सके लाइव कथा। श्रावण का पूरा महत्व बताया जाता है। श्रावण के महीने में संत भगवान को पूरा रेखा जोखा का भाग प्रदान किया गया। रात्रि के समय पर अर्थात खासकर अब घड़ी और कल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम आप तय किए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं हो रहा, जो 3 भाग मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पा।
तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी की हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हूं, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चरा रहे हैं। वो धतूरे को चराने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर वो धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। हमारा धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। व्रत नहीं कर सकते, आप उपास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक ही बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर नहीं या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ में अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से शिवरात्रि के दिन तेजी और देवी देवगीवान भगवान शंकर की आराधना करने आएंगी। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और माँ कमला ये दोनों शिव की आराधना करने की व्रत नहीं कर सकते, मान ला सब होगा नहीं आ जाए, अब के नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती अपने ही दरवाजे के पास देवदी देव महादेव का स्मरण करकर लक्ष्मी की वृद्धि के कार्य से संपदा अपने ही दरवाजे के पास एक की लगा सकते। यदि भी आपको कहीं से शनि पत्र मिल गया, कहीं से आप यहाँ शनि पत्र मिल गया है, शाम आज जो समय हुए दोष आए, आप हर कर देख के ये लगा कि आपका कोई काम है, नौकरी पर लिया अप्लाई कर रहे हैं, वही समस्या पड़ी वही कटा करी है, कोई तकलीफ निकल का दे वही समस्या दिया का गई है। अगर एक ही शनि पर भी हमें घर घरे शिवलिंग पापा भी करने के या फिर मंदिर पे शिवलिंग में ही जाना, अपने घर में भी शिवलिंग, चाहे वो इस हक का हो, महाराजरा हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग ही हमारे घर हैं, तांठा का हो, चाहे वो नर्मदा का कंकर का हो, नरगरी जी पर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग हमारे तेज अमीर वक्त तक यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग या समर्पित कर रहे हैं और उस शनि वक्र को उठाकर रात्रि को 9:15 जो है मोर होता है, समय हो रहा है, इस समय पर हम अपने मन बनी बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसी इसका वर्णन कर चुके हैं, कहता हूँ उस 9:15 उस शनि वक्र को उठाकर एक तादज ने लटोरी में उसको रख रहे, जिस राजा भी जा रहे हो उसको जेल लेंगे, ऊपर पर भागना उसको रब कर लेकर जाइए, आप वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। वो शनि मित्र में फल होता